नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कच्ची रोटियां बनाती है मेरी बहू। चंचल जी की बहू नीलम की शादी को हुए पूरा 1 साल हो गया था। जब से नीलम बहू बनकर चंचल जी के घर आई है, तब से चंचल जी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो बहुत काम कर लिए, अब बारी बहू की है। चंचल जी अपनी बहू की किसी भी काम में हेल्प नहीं करवाती थी। चंचल जी अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू नीलम को एक बात जरूर कह देती थी कि देख बहू, हमारे पड़ोस में जो एक नई बहू आई है, उसकी शादी को तो 1 महीना भी नहीं हुआ है और वह बेचारी पूरा दिन घर का काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, एकदम नरम नरम गोल गोल फूली फूली रोटियां। लेकिन तेरी बनाई हुई रोटियां कच्ची कच्ची सी लगती हैं, पेट में दर्द हो जाता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीखो बहू। चंचल जी की बातों से नीलम को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया और वह बेचारी मन महसूस कर रह गई। सोचने लगी, मैं तो अच्छे फुलके बनाती हूँ, अगर मेरी रोटियां इतनी ही कच्ची होती हैं तो माँ जी फटाफट पता नहीं कैसे खा लेती हैं। मेरी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है और माँ जी को अब ध्यान आया है कि मैं कच्ची रोटियां बनाती हूँ। टोका टाकी तो माँ जी हर काम में ही करती हैं, लेकिन एकदम से यह कच्ची रोटियों की कहानी पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में आ गई। अब चलो कोई बात नहीं, नीलम चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई। सोचने लगी, अभी नहीं, जब मौका आएगा तब बात करूंगी। क्योंकि नीलम के पति राजकुमार आर्मी में थे, इसीलिए वह अपनी सास के पास ही रहती थी। बेचारी उनके साथ भी नहीं जा सकती थी और पति देव को छोटी मोटी बातें बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती थी। शाम के समय चंचल जी की सहेलियां उनके घर के बाहर आकर बैठ गई। चंचल जी ने नीलम को कहा, बहू चाय बनाकर ले आओ। चंचल जी की सारी सहेलियां समोसों के साथ चाय का एंजॉय करने लगी। तभी चंचल जी की एक सहेली ने अपने बहू के खाने की बहुत तारीफ की। बातों ही बातों में चंचल जी ने अपनी सहेलियों को कहा, हमारी बहू नीलम की शादी को 1 साल हो गया है, उसे तो ढंग से रोटी बनानी भी नहीं आती, क्या करें। बिल्कुल ही कच्ची कच्ची रोटियां बनाती है, जिसे खाकर पेट में दर्द हो जाता है। मैं तो सोचती थी कि अब बस आराम करूंगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मेरी बहू को रोटी भी बनानी नहीं आती होगी और भला क्या बनाएगी। साथ वाली मीना की बहू को देखो, सारा दिन घर का काम भी करती है, सास ससुर की सेवा भी करती है और नंदों को भी खुश रखती है। बेचारी सुबह से शाम तक लगी रहती है, कभी आराम तक नहीं करती। चंचल जी की एक सहेली कहती है, क्या बात कर रही है चंचल, मैं तो जब भी आती हूँ तुम्हारे घर में तेरी बहू काम पर लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती हुई दिखती है बेचारी, और तू कह रही है तेरी बहू को रोटी बनानी भी नहीं आती। तभी दूसरी सहेली ने कहा, चंचल अब तो खुद ही रोटी बनाना सीख ले, बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटी ही नसीब होगी। हमारे जमाने और थे, हम तो बहुत काम किया करते थे और आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाने में भी इतनी जल्दी है कि कच्चा पक्का ही उतार देती हैं और अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। उनकी बातें नीलम के कानों में पड़ रही थी। नीलम बाहर आई और सभी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और कहने लगी, अभी कुछ दिन बाद ही मम्मी जी घर में गुरु जी का कीर्तन करवाएंगी, तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी। और मम्मी जी मुझसे पूछ भी रही थी, क्या बोलती हो तुम, अगर तुम खाना बना सको तो सभी को बोल दूं। मैंने तो बोल दिया कि मम्मी जी क्यों नहीं, आप अपनी सभी सहेलियों को खुशी से आमंत्रित कीजिए, मैं उनके खाने पीने में और उनकी पसंद की चीजें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। चंचल जी के तो होश ही उड़ गए और सोचने लगी, मैंने तो इनको आमंत्रित करने के लिए नहीं कहा था, यह नीलम बहू पता नहीं इनको क्यों आमंत्रित कर रही है, क्या चल रहा है बहू के दिमाग में,
क्या घर के रिश्तेदार कम होंगे? चलो कोई नहीं। अब तो बहू ने बोल दिया है, इनको बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह सब मुझसे नाराज हो जाएंगी। और सभी हंसते हुए कहने लगे, तो मिलते हैं चंचल गुरुजी की पूजा में। उनके जाने के बाद चंचल जी कहने लगी, बहू क्या जरूरत थी उनको बुलाने की, घर में पहले इतने मेहमान आएंगे। तभी नीलम कहने लगी, मम्मी जी क्या हुआ? तो यह सभी आपकी सहेलियां घर पर आती जाती रहती हैं, वैसे भी खाना तो मुझे बनाना ही है, तो मैं बना दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नीलम सोचने लगी, जिन सहेलियों के सामने आपने मेरी बुराई की है, अब उन्हें पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। शाम को गुरुजी का सत्संग था, सभी रिश्तेदार और नीलम की नंद भी आ गई। नीलम ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। शाम को गुरुजी का सत्संग समाप्त होने के बाद सभी ने खाना खाया और खाने की बहुत तारीफ की। चंचल जी की सहेलियों ने कहा, अरे चंचल माफ करना, तुम तो बोलती थी तुम्हारी बहू कच्ची कच्ची रोटियां बनाती है, इतने नरम नरम फुलके तो हमारी बहू ने भी हमें बनाकर कभी नहीं खिलाए, और सब्जी भी इतनी स्वादिष्ट, रसमलाई तो इतनी सॉफ्ट और इतनी बढ़िया की क्या कहना। कमाल कर दिया तुम्हारी बहू ने, कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी मास्टर शेफ कैसे बन गई, और 50 लोगों का खाना एक साथ बना दिया, हर चीज इतनी लाजवाब। नीलम की नंद ने भी नीलम की बहुत तारीफ की और कहा, मेरी भाभी तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, हमें तो लगता है तू झूठ बोल रही है चंचल। इतना सुनते ही बहू उनके पास आकर कहने लगी, माफ करना आंटी जी, मुझे आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया होगा। मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली थी, जब मेरी सासू माँ आपसे कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची कच्ची रोटियां बनाती है, इसीलिए मैंने जानबूझकर आप सबको खाने का न्योता दिया था, ताकि आप लोग भी देख सके कि मेरी सासू माँ कच्ची रोटियां खाती है या ऐसा स्वादिष्ट खाना। मैं तो हमेशा ऐसे ही खाना बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नज़र में यह कच्ची रोटियां हैं और आपकी नज़र में गोल गोल नरम नरम फुलके हैं। दूर खड़ी नीलम की सास सारी बातें सुन रही थी, वह शर्म से पानी पानी हो गई। सहेलियां नीलम से कहने लगी, झूठ बोलने की तो हद होती है चंचल, तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू को रोटी बनानी नहीं आती, बल्कि तुम्हारी बहू को तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाना आता है, और तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो। तुम्हारी बहू की समझदारी देखकर हम तो दंग ही रह गए। तुम्हारी बहू अच्छी शेफ होने के साथ साथ समझदार भी है। अपने झूठ की वजह से चंचल जी शर्मसार हो गई। उन्होंने शर्म के मारे अपना चुन्नी से मुंह ढक लिया और आंसू बहाकर रोने लगी। दोस्तों, कई बार बहुत ही अच्छा करने के बाद भी सास अपनी बहू की बुराई दूसरों के सामने करती है, तभी इसका फायदा बाहर वाले लोग उठाते हैं। इसीलिए अपनी बहू की अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी बातों से बहू का भी दिल दुखता है। सभी बहू नीलम की तरह मौके का इंतजार भी नहीं कर सकती, और उसी समय जवाब दे देती हैं तो बहू बुरी हो जाती है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कब तक हम ऐसी बातों से बहू का दिल दुखाते रहेंगे? रहना तो अपनी बहू के पास ही है, काम तो अपनी बहू ही आएगी, कोई पड़ोस की बहू नहीं। सभी सास को बहू की अच्छाइयों को खुलकर दूसरों के सामने रखना चाहिए। इससे बहू भी आपके परिवार को अपनाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी, घर में खुशहाली होगी और घर भी स्वर्ग बन जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।